दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। पाकिस्तान की मदद करता हुआ चीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मिसाइलों से भारत पर आक्रमण किया है, उन मिसाइलों की जो इंपोर्टिंग हुई है वो मिसाइलें चीन से पाकिस्तान को दी गई हैं। और एक बात और है, चीन भारत में इस समय सबसे ज़्यादा चीनी सामान का एक्सपोर्ट करता है, यानी भारत देश चीनी सामान का सबसे बड़ा आयाती देश है, इंपोर्टेड देश है। यानी हमारे भारत के लोग चीन के सामान का यूज करके चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन चीन जो भारत से कमाता है, उस कमाई का हिस्सा उसके हथियार डेवलपमेंट में खर्च करता है और हथियार आतंकवादियों को दे रहा है, राइफलें आतंकवादियों को दे रहा है, अपनी मिसाइलें आतंकवादी देश पाकिस्तान को दे रहा है। कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ी इस टेंशन के पीछे, जो बढ़ रही बड़ी से बड़ी खाई के पीछे चीन का तो हाथ नहीं है। देश की जनता को चीन के सामान पर भी और चीन देश की हरकत पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्र सरकार को इस समय चीन से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हो चीन ने गलावन घाटी में क्या किया, भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। आसाम में क्या कर रहा है, और इस समय विकास के नाम पर चीन का न मालूम कितने अरब रुपया पाकिस्तान में खर्च हुआ है। पाकिस्तान इस समय चीन के रहमो करम पर है और टर्की भी पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चीन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। चीन का जो सामान हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे चीन कितना मजबूत हो रहा है, और इसी चीन के बदौलत आज भारत अनचाहे युद्ध में पिसता जा रहा है, अनचाहे युद्ध की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बाद देश है, ना उसकी कोई बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना कोई बड़ा उसका डेवलपमेंट है। लेकिन भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत का डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है, और इस स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, ये बहुत ही घातक बन रहा है। दोनों देशों का नुकसान होगा। हम अनचाहे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं और इसका कारण चीन ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हथियार गोला बारूद आ रहे हैं वो अधिकांशतः चीन से आ रहे हैं। चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, यानी आप यूँ समझ लीजिए हमारा मुकाबला पाकिस्तान से डायरेक्ट है, लेकिन चीन से इनडायरेक्ट है। कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में चीन का हाथ तो नहीं है। साबित होता है चीन का ही हाथ है। अगर हाथ नहीं होता तो मिसाइलें जो उसने चीन ने पाकिस्तान को दिया है, वो मिसाइलें पाकिस्तान भारत पर क्यों दागता। कई चीनी मिसाइलों के मलबे मिले हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है चीन ने अपना डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को दे दिया है, क्योंकि इस समय यलेसी हो और राजस्थान, पंजाब, इन सेक्टरों में पाकिस्तान लगातार हवाई हमले कर रहा है। सेना ने स्पष्ट बताया है हमें आज वक्त है चीन से दो दो हाथ करने के लिए। दो दो हाथ का मतलब चीन के लिए युद्ध की ओर नहीं बढ़ना है, लेकिन व्यापारिक युद्ध करना है। चीनी सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर अपनी सेना को मजबूत करना चाहते हो, पाकिस्तान की सेना को कमजोर करना चाहते हो, तो सभी देशवासियों को चीनी सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट हो गया है जो मलबा मिला है वो चीनी मिसाइल का है। चीनी मिसाइल PL-15 जो पाकिस्तान ने दागी है वो चीन में बनती है, और वो चीन भारत में काफ़ी खाने पीने से लेकर सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, और भारत के लोग उसका यूज करते हैं। टाई, बेल्ट, जूते, मोजे, शीशा, कंघी, तेल, साबुन, सब चीन से आ रहा है। भारत कैसे सुरक्षित हो पाएगा, ये सोचने की ज़रूरत है। हमें उन सारे दुश्मन देशों की चीज़ों को बहिष्कार करना पड़ेगा, तब जा करके आप। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोली मारी थी, भारत में सांप्रदायिक अस्थिरता बनाने का काम हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे चीन है।
चीन ने सोचा कि पहलगाम में करते हैं, क्योंकि पहलगाम की अगर तस्वीर देखा जाए तो चीन से ज़्यादा नियरेस्ट है, पाकिस्तान से दूर है। अक्साई चीन के नियरेस्ट वाला क्षेत्र आता है। कारगिल की तरफ से आ सकते, हो सकता हो चीनी ही रहे हो, चीनी सैनिक रहे हो, चीन ही पोषित आतंकवादी रहे हो, चीन ही भारत को युद्ध में झोंक रहा है, चीन ही भारत की सीने नहीं उसकी पीठ पे खंजर भोंक रहा है। मातृभूमि को खून से लबालब करने की कोशिश के पीछे चीन का तो हाथ नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी पागल है, उसके ना बुद्धि है ना विवेक है। जिसने उसको रसगुल्ला दे दिया उसी को पाकिस्तान ने घर में बैठा लिया। जो चाहे पाकिस्तान के साथ करो, जो चाहे पाकिस्तान की जमीन को जैसे चाहे यूज करो। यह है पाकिस्तान का मेहमान नवाजी, ये इस तरह का पाकिस्तान है। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश एक सभ्य देश है। हमारे देश की सेना सभ्य सेना है, वो कभी भी किसी सिविलियन को टारगेट नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है वो एक तरह से अमानवीय है, कुरकत्ते वाली है। वो हमारे देश के सिविलियन को टारगेट कर रही है, लेकिन हमारे वीर जवान सेना उसको माकूल जवाब देगी। दोस्तों, इस युद्ध के पीछे मुझे पूर्ण विश्वास है चीन का हाथ है, उसके पुख्ता प्रमाण है। इसका जवाब चीन को देना चाहिए और चीन पर इस समय भारत को पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि सारी हरकतों का जन्मदाता चीन है। पाकिस्तान के कंधे पे रख करके चीन भारत को युद्ध की ओर ललकार रहा है, लेकिन हम भी तैयार हैं। ये भारत है, 140 करोड़ लोगों का देश है, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को भी और चीन को भी जो बुरी नज़र हमारे देश पे डालेगा, उसके साथ भी ऐसा सलूक होगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। फिर मैं एक बार कहता हूँ, इस युद्ध के पीछे चीन का हाथ है। चीन सामान का बहिष्कार करने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, हम आत्मनिर्भर नहीं, चीन निर्भर बनते जा रहे हैं। उसका खामियाजा भारत देश पाकिस्तान से युद्ध करके चुका रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच में अनचाहा युद्ध बढ़ रहा है। तनाव काफ़ी ज़्यादा है और इस तनाव के पीछे सिर्फ चीन है, सिर्फ चीन। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सिर्फ चीन की महत्वाकांक्षा है, क्योंकि उसकी इच्छा है बंगाल की खाड़ी में भी कुछ अपना करिश्मा दिखाए, वो कब्जा करना। हिंद महासागर की ओर भी बढ़ रहा है। भारत को चौतरफा घेरने के पीछे अगर कोई है तो वो चीन है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। आप भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन शर्मा।